हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रेन ड्रॉप सेंसर बनाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग आर्डिनो की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि रेन को सेंस करता है एंड रेन को सेंस करने के बाद वो बेसिकली एलसीडी पे डिस्प्ले कर देगा कि हाँ भाई बारिश हो रही है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ कंपोनेंट का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपना स्क्रीन पर आकर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले एक आर्डिनो। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक आर्डिनो है ताकि मैं बेसिकली जो भी मेरा सेंसर होगा रेंड्रोप सेंसर उसको मैं यहाँ इससे क्या कर सकूँ, कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आर्डिनो। आर्डिनो के बाद एक यूएसबी पोर्ट है जिसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आर्डिनो को कंप्यूटर के साथ। ठीक है। उसके बाद कुछ जंपर वायर्स हैं जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं जितने भी सेंसर है उसको अटैच करने में। फिर एक मेरे पास एक एलसीडी है, इसका हम लोग यूज करेंगे बेसिकली जब सेंस करेंगे। तो सेंस करने के बाद जैसे बारिश हुआ तो बारिश होने के बाद कुछ जो एक्टिविटी होने वाला है वो बेसिकली हम लोग इस पे परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीडी को बेसिकली एलसीडी पे शो कराएंगे कि आखिर बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे एलसीडी की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एलसीडी में I2C जो मॉड्यूल है, I2C जो मॉड्यूल है उसको मैंने पहले से अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली देखना है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे सेंसर यूज करने वाले हैं वो है ये बेसिकली है रेन ड्रॉप सेंसर। और रेन ड्रॉप सेंसर आप जब लेते हो तो इसमें आपको बेसिकली दो चीज मिलता है, एक ये है जो कि सेंसर है एंड दूसरा इसका कंट्रोल बोर्ड है। तो ये मेन पार्ट है जो कि रेन को सेंस करने वाला है एंड ये बेसिकली कंट्रोल पार्ट है जो कि इस चीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको यार कोडिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं अपना आर्डिनो आईडी जो है उसको ओपन करता हूँ। आर्डिनो आईडीई बेसिकली मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड एक नया स्केच बेसिकली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो आर्डिनो आईडी है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो हम लोग यार कनेक्शन को है वो कर लेते हैं, या कनेक्शन से पहले कोड को देखते हैं। तो कोडिंग बेसिकली हम लोग को क्या क्या चीज का चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका यार हम लोग को कोडिंग चाहिए। सेकेंड हम लोग बेसिकली जो ये वो हम लोग यूज करने वाले सेंसर उसका कोडिंग चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी है जो कि हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहला लाइब्रेरी जो है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना। आप लोग जैसे स्केच पे क्लिक करोगे इंक्लूड लाइब्रेरी आएगा एंड मैनेज लाइब्रेरी पे आपको जाना है एंड मैनेज लाइब्रेरी पे आप जाके यहाँ पे मेरा बेसिकली जो लाइब्रेरी वाला बॉक्स वो ओपन होने वाला है। यहाँ पे आपको मैनेज लाइब्रेरी आपको दिख जाएगा एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C। आपको सिंपली यहाँ पे ये लिखना है लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C। और इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे दिखेगा आप लोग उसको क्या कर लेना, आप लोग उसको इंस्टॉल कर देना। अब आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हो तब आप बेसिकली अपने जो भी एलसीडी वगैरह है, एलसीडी जो आपके पास है आप उसके साथ खेलने के लिए तैयार। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो आर्डिनो है उसको कनेक्ट करता हूँ मैं अपने लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन को कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है। और ये मेरा आर्डिनो है और ये मेरा क्या है, मेरा यूएसबी पोर्ट है। आपको क्या करना है, यूएसबी पोर्ट का जो ये वाला पार्ट है इसको कहाँ पे करना है, आपको लैपटॉप के जो भी आपके पोर्ट है उसमें अटैच करना है। और जो दूसरा एंड है आपको उसको अटैच करना है कहाँ पे, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक पोर्ट दिख जाता है वहां पे आपको इसका सेकेंड एंड अटैच करना है इस तरीके से। ये कर दिया मैंने। और फिर ये वाला जो है वो आपको कहाँ करना है, आपको आपके लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में करना है। बट मेरे यूएसबी पोर्ट में एक में माउस अटैच है एंड एक में लैपटॉप बेसिकली कीबोर्ड अटैच है। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरा माउस वाला है वो मैं हटा देता हूँ। तो मैं अपने माउस को करता हूँ डी अटैच और मेरा माउस यहाँ पे डी अटैच हो चुका है। और
मैं यहाँ पे अपने आर्डिनो को कर देता हूँ अटैच। अब जैसे ही आप आर्डिनो को अटैच कर जाओगे, यहाँ पे कुछ एलईडी आप देख सकते हो जलना जो स्टार्ट हो गया है। ये बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका आर्डिनो जो है वो आपके लैपटॉप से क्या है, कनेक्टेड है। अब मेरा आर्डिनो जो है वो क्या हो गया है, लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है। अब आर्डिनो को कनेक्ट करने के बाद ऐसी क्या कौन कौन सी चीजें जो आपको देखना है। तो मेरा माउस यार, ठीक है मैं लैपटॉप करके माउस से ही काम चला लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये है। तो आपको क्या चाहिए, आप जैसे ही आर्डिनो को कनेक्ट कर लेते हो तो आप लोग टूल्स पे जाना है एंड यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग आर्डिनो यूएनओ हो, अभी मेरे पास क्या है, अभी मैंने आपको जो दिखाया वो आर्डिनो यूएनओ था। अगर आपके पास आर्डिनो नैनो है तो आप लोगों को आर्डिनो नैनो चूज करना है, बट मेरे पास आर्डिनो यूएनओ हो तो मैं उसको बेसिकली चूज करूंगा। एंड उसके बाद जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपको पोर्ट, बेसिकली आपको सीरियल पोर्ट जो भी होता है वो आपको मिल जाएगा, आपका आर्डिनो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप लोग उसको सिलेक्ट करके रखना है। अब जैसे ही आप लोग सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर अ ट्रायल आप लोग अपलोड पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप लोग अपलोड पे क्लिक करते हो ना, जैसे ही आप लोग अपलोड पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम देता हूँ rain_detector, ऐसा नाम का मैं फाइल बना देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये बेसिकली मेरा सेव हो गया है एंड मेरा फाइल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपाइलिंग जो है वो चल रहा है एंड कंपाइलिंग यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली ये जो है अब यहाँ पे क्या है, ये फुल्ली वर्किंग है। अब आप लोग आर्डिनो के साथ वर्क कर सकते हो और इसी के साथ इसको मैं कर देता हूँ छोटा, अपने डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं रेन डिटेक्टर पे और अभी के लिए भाई मैं अपना आर्डिनो को डीअटैच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो अभी माउस से ज़्यादा काम है। इसको मैं हटाता हूँ, साइड में करता हूँ इधर और मैं अपने माउस को करता हूँ अटैच, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कनेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना कनेक्शन को समझाता हूँ। तो कनेक्शन में सबसे पहले बताता हूँ यार, ये इसमें आपको यार जो I2C मॉड्यूल है उसमें आपको दिखेगा 4 पिन, 1 2 3 4 पिन। फर्स्ट GND, सेकेंड VCC, थर्ड SDA एंड फोर्थ SCL। आप लोगों को जो यहाँ पे पिन पे नेमिंग दिख रहा है सिंपली आपको यहाँ पे आपके आर्डिनो पे भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको GND एंड 5 वोल्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे GND 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला ये 2 पिन देखोगे, डिजिटल पिन का लास्ट में मतलब जो 12-13 पिन होता है उसके बाद में आपको देखना है तो SCL एंड SDA मिल जाएगा। आप लोग को यहीं पे अटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ जंपर वायर यहाँ से निकालता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे जंपर वायर यूज करना है। जंपर वायर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेल टू फीमेल, ठीक है। तो फीमेल को बेसिकली यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। यहाँ पे ऐसे मुझे 4 वायर चाहिए तो मैं 4 वायर यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। एंड ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 वायर को कर दिया अटैच। यहाँ पे मैंने 4 वायर को अटैच कर लिया है। चारों जो क्या है वो मेल टू फीमेल है। एंड ये क्या भाई निकल के हुए, ठीक है ये हो गया अटैच। कुछ कलर ढीला है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। अटैच, तो चारों मैंने जंपर वायर को कर दिया यहाँ पे अटैच। आप लोग देख सकते हो 4 वायर्स। तो यहाँ पे मेरा I2C मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं इन 2 पार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे यार आपको 6 पिन दिख रहे होंगे इस बोर्ड में, कंट्रोल बोर्ड में। यहाँ पे 4 पिन आपको इधर दिख रहा होगा, 2 पिन आपको इधर दिख रहा होगा। तो ये जो 2 पिन है, इधर वाला 2 पिन वो अटैच होगा किससे, इसके 2 पिन से। आपको यहाँ पे इसपे जो आपको रेन बोर्ड है वो आपको सिंपली 2 पिन आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पे भी 2 पिन, इसको इससे अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मिल टू मिल जंपर वायर्स। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेल टू मेल जंपर वायर्स है जो कि 2 वायर्स हैं, दोनों अटैच ही है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। इसमें यार पॉजिटिव नेगेटिव करने का टेंशन नहीं है, आप लोग जैसे लगाते हो भाई डायरेक्ट अपना सिंपली लगा सकते हो।
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो है वो यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, तो आप लोग जैसे लगा सकते हो लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कर दिया है कनेक्ट, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो भाई ये तो इससे कनेक्ट हो गया है। अब इस पे क्या चाहिए, इस पे चाहिए आपको 4 वायर्स। इस पे क्या चाहिए, इस पे आपको चाहिए 1 3 4 वायर्स। तो पहला है भाई VCC GND एंड डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट। आउटपुट बेसिकली क्या होगा भाई, आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो ये जो सेंसर है ये सेंस करके जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे जो डिजिटल आउटपुट है एंड एनालॉग आउटपुट है ये वही आउटपुट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 मेल टू मेल वायर्स लेता हूँ और इसको अटैच करता हूँ मैं इधर। तो यहाँ पे मैंने यार इसका चारों वायर्स भी कर दिया अटैच यहाँ पे। तो इसका जो कनेक्शन है वो भी क्या हो चुका है, वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बताया इस पे 4 वायर्स है, 4 बेसिकली पिंस हैं। तो VCC तो 5 वोल्ट पे जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है ये है कि यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल ब्रेडबोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई सर्किट बड़ा वाला जो सर्किट होता है उसको मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सप्लाई है, इसमें जो पावर हम लोग सप्लाई करेंगे वो करेंगे 3.5 वोल्ट पे। ठीक है, आपको आर्डिनो पे भी 3.5 नेमिंग दिख जाएगा। मैं सिंपली इसको उसी पे बेसिकली करने वाला हूँ। और जो हम लोग का LCD है उस पर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ, क्योंकि LCD को कुछ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इसके वर्किंग के लिए। ठीक है, तो मैं LCD को 5 वोल्ट प्रोवाइड करूंगा एंड इसको 3.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको साइड रखते हैं एंड साइड रखने के बाद अब क्या करते हैं, कोड पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ साइड। इतना काफ़ी है। और यहाँ पे बात है अपने कोड पे, तो मैं रेन डिटेक्टर ओपन करता हूँ। देखो कुछ मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मैं हम लोग का जो ये वाला सेंसर है वो डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट देने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एनालॉग आउटपुट के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक एनालॉग एक डिजिटल आउटपुट के लिए बनाऊंगा। तो मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूँ इंट में, क्योंकि ये दोनों इंटीजर होने वाले हैं। तो एक तो एनालॉग आउटपुट को मैं ए आउट लिखा हूँ एंड डिजिटल आउट को मैं डी आउट लिखा हूँ। एंड इसमें 2 पिन से जो कि मुझे अटैच करना है, एक एनालॉग पिन से एक डिजिटल पिन से। तो मैं उन दोनों पिन्स का बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, कीबोर्ड को थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंट एनालॉग पिन। तो एनालॉग पिन को मैं ए पिन लिख देता हूँ और मेरा एनालॉग पिन क्या होगा, A0 में इसको रखने वाला हूँ। तो पिन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही पिन मैं यहाँ पे भी अटैच करने वाला हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड मेरा जो डिजिटल पिन होगा वो डी पिन होगा। तो डी पिन जो मेरा होगा वो कौन सा होगा, वो डी पिन मैं रखूंगा 9 को रखूंगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मेरा जो एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट होगा वो दोनों क्या होगा, वो दोनों होगा वो मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या होगा, आउटपुट टाइप का होगा। एनालॉग और ये जो डिजिटल ये मुझे यहाँ पे मिलने वाला है वो आउटपुट टाइप का नहीं होगा। ठीक है, अबे भाई यहाँ पे डिजिटल आउटपुट मैंने बताया भाई ये आउटपुट टाइप का ही होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पिन मोड लेके लगाऊंगा। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है कि पिन मोड का M जो होगा वो होगा कैपिटल, पिन मोड ही लगाता हूँ। तो एनालॉग आउटपुट A0 और यहाँ पे होने वाला है आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि भाई ये आउटपुट होगा या इनपुट होगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे नाम ही है भाई DO, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे नाम ही है DO। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी मैंने इनपुट यूज करा है। तो ये जो बेसिकली होने वाला है ये हमारा होने वाला है इनपुट। इसमें मेरे को काफी कंफ्यूजन है, बट इनपुट मतलब कि जो मुझे सेंसर दे रहा है। ठीक है, मैं हूं और मेरा सेंसर है, मैं हूं मेरा सेंसर है। जो मैं सेंसर को दे रहा हूं वो हो गया आउटपुट, जो मैं सेंसर को दे रहा हूं वो हो गया आउटपुट, जो सेंसर मेरे को दे रहा है वो हो गया इनपुट। तो यहाँ पे सेंसर मेरे को डेटा कर रहा है प्रोवाइड, तो यहाँ पे हो गया इनपुट। नो कंफ्यूजन, सेंसर मेरे को दे रहा है भाई मेरे को डेटा, इनपुट। चलो भाई
और इनपुट जो होगा भाई होगा वो होगा कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पिन मोड, और ये बेसिकली मेरा डी पिन होगा, और यहाँ मैं ए पिन क्यों लिख दिया, जब आप वेरिएबल बनाते हो तो भाई वेरिएबल के नेम को ज्यादा यूज करो, ठीक है। कोडिंग का रूल है ये, ठीक है भाई। तो मैंने यार पिन मोड को सेटल कर लिया है। मैं सीरियल मॉनिटर को भी एक्सेस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी यहाँ पे आने वाला है उसको मैं ताकि क्या कर पाऊँ, देख पाऊँ भाई कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सीरियल डॉट बिगिन, और मैं जो बॉड रेट यूज करने वाला वो होगा 9600 जहाँ पे मेरा सीरियल से कम्युनिकेशन होगा। ये वही ठीक है भाई, ये पार्ट भी हो गया, यहाँ तक सही है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सबसे पहले देख लेता भाई कि जो हम लोग ने अभी तक लिखा है क्या वो रन कर रहा है नहीं। सबसे पहले तो यार मुझे एक कमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हटा दीजिए। मुझे कमेंट कतई एकदम एकदम शोभा नहीं दे रहा। तो मैंने कमेंट वगैरह सब हटा लिया है, मेरा क्लीन अभी तक तो बिल्कुल ही साफ है, आगे का पता नहीं भाई। तो ठीक है यार, मेरा जो डिजिटल आउटपुट है मैं वहां से ले लेता हूँ। जो डिजिटल आउटपुट होगा वो होगा डिजिटल रीड से डिजिटल। अब सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ भाई। इंट मतलब समझ गए, कोई भी वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं उसका टाइप हम लोग यहाँ पे इंट लिख रहे हैं। अगर इसका टाइप स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग लिखते हैं, अगर कोई एरे होता तो वहां पे देखते। वाइड सेटअप मेथड कौन सा मेथड होता है, वाइड सेटअप एक ऐसा मेथड होता है जो कि सिर्फ एक बार रन करने वाला है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हो क्या कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, हम लोग पिन मोड फंक्शन बेसिकली मैं बता देता हूँ। पिन मोड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो भी हम लोग जब कोई चीज अटैच करते हैं ना, मतलब यार आर्डिनो को मुझे बताना पड़ता है कि भाई इस पिन पे ये चीज होने वाला है, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आर्डिनो अगर आप लोग देखोगे, इफ यू सी द आर्डिनो, यहाँ पे कुल 14 जो है वो डिजिटल पिन से एंड 6 जो है वो क्या है एनालॉग पिन से। तो मुझे आर्डिनो को बताना पड़ेगा भाई कि मैं ये वाला पिन को इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन का। पिन मोड फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये जाएगा हमारे आर्डिनो के पास, आर्डिनो के पास जाके बोलेगा भाई इस पिन पे ये चीज होने वाला है, और यहाँ से ये जो मैंने इनपुट आउटपुट लिखा है बोलेगा भाई यहाँ से इनपुट आने वाला है। अगर आउटपुट लिख देता तो आउटपुट देने वाला हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज है सीरियल डॉट बिगिन। ये बेसिकली ये लाइन है जो कि बेसिकली आपको सीरियल जो मॉनिटर जो है जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको मैं कैसे सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे सीरियल मॉनिटर आपको लिखा दिखा जाएगा। वहाँ जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाएगा। बट वेट भाई, वेट करने वाले हम, ठीक है। तो सेटअप फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि सिंपली आपके कोड का वो पार्ट होता है जो कि सिंपली एक बार रन करता है। मतलब आप लोग सेटअप फंक्शन में वो ऐसी चीजें लिखते हो जो कि आप लोग चाहते हो कि सिर्फ एक बार रन। अब लूप फंक्शन क्या होता है, लूप फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जो कि बार बार, नाम ही है भाई लूप, जो कि बार 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 कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, कभी नहीं खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो फंक्शन यूज करने वाला हूँ वो डिजिटल रीड फंक्शन है। डिजिटल रीड क्या होता है, डिजिटल आउटपुट को रीड करने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं वो डिजिटल रीड है। रटने की चीज है भाई, नहीं प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मैंने खुद नहीं रटा है, आप भी ना रटो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पिन है, डी पिन है, डी पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिजिटल रीड फंक्शन मैंने बता दिया, डिजिटल आउटपुट को रीड करने के लिए फंक्शन यूज होता है। डी पिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, डी पिन का मतलब यार कि मैं कौन सा पिन से यूज कर भाई रीड करना चाहता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू आने वाली है, ये जो हमारा सेंसर है ना, ये एक डिजिटल इनपुट देने वाला है। लेकिन कौन से पिन पे ये आर्डिनो, कौन से पिन पे ये आर्डिनो, ये जो आउटपुट देने वाला है ना, ये आर्डिनो कौन से पिन पे इसको लिसन करेगा, वो पिन मुझे डिजिटल रीड के अंदर दे देना है, ठीक है। ये हो गया, ये सबको साइड रखते हैं फिलहाल के लिए। और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो जो वैल्यू आ रही है उसको मैं करना चाहता हूँ प्रिंट। अब मैंने बताया सीरियल की यूज भाई, देखो सीरियल कुछ नहीं होता है, एक टर्मिनल है जहां पे आप लोगों का आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे कि ये सेंसर मुझे कोई डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्या आ क्या रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या किसका यूज करते हो, टर्मिनल का यूज करते हो। फिलहाल इतना ही है सीरियल डॉट। अब इसके दो फंक्शन होते हैं, प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट एलएन होता है। प्रिंट आप लोग दोगे तो आपको न्यू लाइन नहीं मिलेगा, प्रिंट एलएन दे दोगे तो आपको न्यू लाइन मिल जाएगा। मेरे लिए एलएन लिख दो, ठीक है। अगर सिर्फ प्रिंट लिखोगे ना तो आपका कोड कुछ इस तरीके से चलने से इस तरीके से चलेगा और आपको घंटा अपने कोड में कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन और डिजिटल आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो यहाँ से यार मेरे को डिजिटल आउटपुट मिल जाएगा। एनालॉग आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनालॉग आउटपुट इज इक्वल टू एनालॉग प्रिंट एलओजी एनालॉग रीड। जैसे आपको डिजिटल रीड आपको डिजिटल पिन से रीड करके देता है, आपको यहाँ पे एनालॉग जो पिन है एनालॉग वाला जो एनालॉग जो फंक्शन है वो आपको एनालॉग पिन से ला के देगा। बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो एनालॉग रीड का एनालॉग आउटपुट जो है ना उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का काम डिजिटल आउटपुट से निकल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ प्रिंट, तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन करके मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। और एनालॉग आउटपुट है तो एनालॉग आउटपुट यहाँ पे मैंने सिंपली इसको ये लिख दिया है। तो यहाँ पे ठीक है भाई, अभी तक हम लोग का जो सर्वर सेंसर का जो भी कोड था हम लोगों ने टाइप कर दिया है, बिना रटे बिना कुछ किए। हम लोगों ने बेसिकली जो बेसिक रूल्स है कोडिंग है उसको फॉलो करके कोड लिखा है भाई, ठीक है, खुद से लिखा है, किसी का छापा नहीं है भाई, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरा कोड तैयार है, बट कोड तैयार होने से पहले मुझे कुछ करना है। वो क्या करना है, ये जो है इसको अटैच करना है इससे, इसको अटैच करना है इससे। फिलहाल मैं फिलहाल ज्यादा काला दिख रहा हूँ, थोड़े से लाइट और आ जाओ। 4 बॉल है फिर भी काला दिख रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो ये मेरा क्या है भाई, इसको मुझे कनेक्ट करना है इससे। अब इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, अपने कीबोर्ड को साइड करते हैं, अपने कीबोर्ड को किया जाए साइड। साइड गया कीबोर्ड, ठीक है भाई। यहाँ पे अपना सेंसर वगैरह आ गया है। तो मैंने आपको कनेक्शन बता दिया भाई, आप लोग सिंपली अपना कनेक्शन कर देना। जो सेंसर का VCC है वो मैं दूंगा कहाँ पे, सेंसर का VCC मैं दूंगा। अगर आपको मैं ये दिखाना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो VCC है भाई इसका ये मेरा VCC है, उसको मैं दे देता हूँ 3.3 वोल्ट पे। यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3.3 वोल्ट पे। और ये है मेरा GND, एंड GND को मैं सिंपली GND पे क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। GND को मैंने GND में दिया है, और बेसिकली मेरा जो VCC है उसको मैं 3.3 वोल्ट पे दिया हूँ। ये जो वायर है, ये वायर ये हमारा है डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट के लिए मैंने 9 पिन सेलेक्ट किया था, 9 पिन पे लगा देता हूँ। एंड एनालॉग आउटपुट जो है मैंने AO रखा था, मैंने AO पे लगा दिया। इतना करने के बाद अब मेरा चेहरा देखो, ठीक है, यही ठीक है। नहीं, अब ये जो पोर्ट है उसको अटैच कर देते हैं अपने लैपटॉप से। इसको ऐसे एंड इसको अटैच कर देते हैं यहाँ से। चला जा भाई, चला जा। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली मेरा अटैच हो चुका है। एंड अटैच होने के बाद अब मुझे लैपटॉप से ही सारा काम करना पड़ेगा, फिलहाल लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई अपने यहाँ पे। और ये जो मैंने कोड है जो अभी मैंने लिखा है इसको करते हैं अपलोड। अपलोड करने से पहले यार एक बार वेरीफाई कर लिया करो, ताकि कहीं एरर ना आपको पता चल जाए। मैंने वेरीफाई कर लिया है, मेरा वेरीफाई बहुत तगड़े तरीके से हो चुका है, सक्सेसफुल। और अब मैं कर देता हूँ अपलोड। मेरा कोड बेसिकली अपलोड नहीं हुआ है, देयर इज सम एरर। एंड वो एरर क्या है भाई, मेरा पोर्ट 6 हो गया। ठीक है, इस बार चला जाओ। ठीक है, इस बार मेरा सक्सेसफुल जो है वो कोड अपलोड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, सीरियल मॉनिटर को यहाँ पे दिख रहा है, आपको सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करना है। मैं सीरियल मॉनिटर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी से। तो मैंने सबसे पहला गलती क्या किया,
डिले फंक्शन नहीं लगा भाई, तो डिले लगा दिया करो, वरना आपका फंक्शन कुछ इतने तेजी से चलेगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो डिले फंक्शन क्या होता है? डिले एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, आपको बताता है बेसिक, मतलब आपके कोड को कुछ समय के लिए रोक देता है। ठीक है, तो मैं 2000, ये बेसिकली डिले फंक्शन आप लोग मिली सेकेंड देते हो, तो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड का डिले चाहता हूँ, तो मैं 2 सेकेंड लिख देता हूँ। वैसे 1 सेकेंड भी बहुत है, समय अपने पास थोड़ा कम है। फिर से अपलोड करते हैं, मैंने फिर से यहाँ पे अपलोड कर दिया है और देखते हैं भाई इस बार कंपाइल तो अच्छे तरीके से हो गया है। सीरियल मॉनिटर करते हैं ओपन एंड ठीक है भाई। अब यहाँ पे वैल्यू सुनो भाई, फिलहाल मुझे जो अभी देखने को मिल रहा है वो डिजिटल आउटपुट है 1 एंड एनालॉग आउटपुट है 683 एंड 685, जो भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एनालॉग आउटपुट जो भी मिल रहा है उसको शांति से छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है ये। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में हमारे काम का एनालॉग आउटपुट नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बेसिकली जो भी अपना डिजिटल आउटपुट है हम लोग उससे काम कर देंगे। और डिजिटल आउटपुट का जो वैल्यू भी मुझे देखने को मिल रहा है वो 1 दिख रहा है। तो मैं आपको यार सबसे पहले तो इसका वर्किंग समझा देता हूँ। तो मैं ये निकालता हूँ, मैंने आपको इसका वर्किंग समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे ये हमारा रेन बोर्ड है, यहाँ पे ठीक से देखना। और आपको रेन बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ना लाइंस दिख रहे होंगे, बहुत सारे लाइंस दिख रहे होंगे। और इस लाइंस में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ये लाइंस कभी आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लाइंस क्या है, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है भाई, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये लाइंस क्या है कि आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब इस पे वाटर गिरेगा, मतलब मान लो कि मेरे पास एक वाटर का ड्रॉप है, यहाँ पे मैं इंतजाम कर देता हूँ भाई वाटर का भी, पूरा का पूरा तसला भर पानी रखा हुआ है, टेंशन ही नहीं का। तो मान लो ये मेरे पास वाटर ड्रॉप है और जैसे ही वाटर ड्रॉप इसके ऊपर गिरता है तो ये क्या होगा, ये दोनों जो टर्मिनल है ना, मतलब यहां से एक पोल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एक दिख रहा है लाइन, एक यहाँ से दिख रहा है लाइन, और वो उस लाइन से बहुत सारे लाइन्स निकले हुए हैं, बट वो लाइन्स आपस में क्या है, अटैच नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे हम लोगों ने वाटर गिराया, अब वो वाटर क्या किया, ये दोनों लाइन को ना अटैच कर दिया। तो जब वो दोनों लाइन अटैच हो गया तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, ये यहाँ से करंट क्या है, पास होना शुरू हो गया। तो पास होना शुरू हो गया है मीन्स करंट अब लोग वापस हम लोग आर्डिनो को नहीं मिल रहा है, करंट क्या हो गया, पास होना शुरू हो गया है। तो जब करंट पास होगा तब होगा 0, एंड जब करंट पास नहीं होगा तब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं इससे इसको क्या कर दूं, पोंछ दूं, यहाँ से वाटर जो है वो मैं हटा दूं, तो फिलहाल इसमें अभी कोई वाटर, इसमें क्या है, कोई वाटर नहीं है। तो अभी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पे कोई वाटर नहीं है, ये मतलब ये जो लाइन से ये आपस में अटैच नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मींस द वैल्यू विल बिकम 1, द वैल्यू बिकम 1। लेकिन जब इसमें मैं वाटर गिराऊंगा और ये जो लाइंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि करंट उस वक्त फ्लो हो रहा है, मतलब उस वक्त इसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ही कम है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं, अपने आर्डिनो पे, और यहाँ पे सीरियल मॉनिटर देखते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पे एक वाटर का ड्रॉप क्या करता हूँ, गिराता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और एक वाटर का ड्रॉप मैं इस पे गिराता हूँ, और वैल्यू में चेंजेस देखना भाई, द वैल्यू बिकम 0। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनालॉग आउटपुट आ रहा था वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं उसको ठीक से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, इसको ठीक से दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको कोड में चेंज करके ना फिर से दिखाता हूँ। ये जो मैं सीरियल मॉनिटर कर रहा हूँ ना, इसको मैं हटाता हूँ, और मुझे यार मैंने कीबोर्ड जो है वो डीएचएच कर दिया, तो मुझे टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, कठिनाई हो रही है, बट फिर भी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सीरियल डॉट प्रिंट कि द डिजिटल आउटपुट इज एंड सीरियल, और सीरियल का एस वाई क्या रखना है, कैपिटल लिखना है। सीरियल का एस अगर कैपिटल नहीं है तो आपको मिलेगा एक एरर, सीरियल का एस बिकम्स कैपिटल। सीरियल डॉट
आप यहाँ पे जो मैं सेकेंड लाइन पे प्रिंट एलन यूज करूंगा और मेरा जो डी आउटपुट है उसको मैं प्रिंट करूंगा एंड इस कोड को मैं करता हूँ फिर से अपलोड। ठीक है, फिर से अपलोड हो रहा है एंड कोड वो सक्सेसफुली अपलोडेड एंड कोड यहाँ पे बेसिकली सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है एंड कोड सक्सेसफुली अटैच होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा डिजिटल आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपको डिजिटल आउटपुट 1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं इस पे वाटर गिराऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे वाटर गिरा रहा हूँ, 3 2 1 मैंने वाटर गिरा दिया, डिजिटल आउटपुट बिकम 0 क्योंकि अब इससे करंट पास हो रहा है। लेकिन जब मैं वाटर को क्या कर देता हूँ, पूछ देता हूँ, वाटर को मैं हटा देता हूँ, डिजिटल आउटपुट बिकम 1 क्योंकि अब इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है भाई, इसमें प्लस माइनस टर्मिनल अटैच नहीं है, करंट पास नहीं हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस अभी बहुत 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 ज्यादा है, तो इसका आउटपुट क्या है भाई, 1 है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूं, यहां पे आते हैं। फिलहाल हम लोग रेंज जो हम लोग का है ना उसको कर पा रहे सेंस, हम लोग अपने रेन को क्या कर पा रहे सेंस। तो भाई रेन को कर पा रहे हैं सेंस, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले पे शो करना है। दिस इज वेरी 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 इजी। हम लोगों ने अपने डिस्प्ले के बारे में देखा भाई, हम लोग के पास एक डिस्प्ले है जिसमें I2C मॉड्यूल अपलोड है, मैंने जंपर वाइज भी अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे अनप्लग कर देता हूँ अपना आर्डिनो और इसका कनेक्शन मैं क्या करता हूँ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि इस पे 4 पिन है, GND वाला तो GND में ही जाएगा, बट मैं शुरू से बताता हूँ। ठीक है, तो जो GND होगा वो तो GND में ही जाएगा, ग्राउंड पिन तो ग्राउंड पिन में ही देंगे, तो मैंने GND अटैच कर दिया है एंड जो VCC है उसको हम लोग इसमें 5 वोल्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो VCC है उसमें मैंने 5 वोल्ट पे लगा दिया है एंड आपको मैंने बता दिया भाई SD SCL कहाँ पे है, आप लोगों को सिंपली उसको अटैच कर देना वहीं पे। SCL यहाँ पे, SCL एंड जो SDA वो यहाँ पे। मैंने इसको कर दिया अटैच। फिलहाल के लिए मैं आपको क्या दिखा देता हूँ भाई, मेरा सारा कनेक्शन अटैच है, आप लोग देख सकते हो। मेरा यहाँ पे LCD है, आर्डिनो और फिर यहाँ पे मेरा सेंसर है भाई। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है पे मेरा सेंसर है, सब कुछ मैंने अटैच कर दिया है और प्रोजेक्ट जो है मैं उसको कर रहा हूँ साइड, इसको कर रहा हूँ मैं अभी के लिए साइड, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ अब अपने भाई इसको, कीबोर्ड को। बड़ा देर से मेरे बिना अकेला था, लगा लिया अपना कीबोर्ड, अटैच कर देता हूँ भाई अपने लैपटॉप से। ठीक है, कीबोर्ड हो चुका है। तो कीबोर्ड मैंने लगा दिया भाई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने आर्डिनो पे एंड अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका कोडिंग, अपने LCD का। तो LCD में आप लोगों को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंक्लूड करने के बाद आप लोग को ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन के अंदर लिखना है wire.h। अब wire.h किस लिए होगा बताते हैं। देन आप लोगों को फिर से इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, जो मैंने आपको सबसे पहले इंस्टॉल करवाया था। क्या इंस्टॉल करवाया था, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C मॉड्यूल आपको से इंस्टॉल करवाया था, इसी को हम लोग यूज करने वाले। तो मैं पे लिख देता हूँ, थोड़ा भारी वर्ड है भाई, लिक्विड क्रिस्टल, पता नहीं किसने बनाया है, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C.h।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। सबसे पहले y.h बेसिकली आप जो यूज कर रहे हो ना एलसीडी, उसका लोकेशन क्या है ये आपको y.h आपको ला के देगा। ठीक है, फिर लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C डॉट जो h है वो बेसिकली वो मॉड्यूल है जिसमें आप लोग यहाँ पे मैंने जो I2C यहाँ पे यूज किया है एलसीडी के साथ, वहाँ पे I2C बेसिकली इसका एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों जो है ना वो एक क्लास है। वो क्या है? क्लास है। अब अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो आप लोगों को पता है क्लास क्या होता है, एंड क्लास की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? क्लास की मदद से हम लोग बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं जो है वो यहाँ से करूँगा कॉपी, ये बेसिकली तरीका है मेरा ऑब्जेक्ट बनाने का, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग लिखना है लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2C और एलसीडी के अंदर, मतलब एलसीडी मेरा एक फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन के अंदर मैंने वो एड्रेस लिख दिया है। एंड 16 आपका क्या है? ये जो आपका एलसीडी है उसमें 16 कॉलम है एंड 2 रो है। तो आपको लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एलसीडी, ये वाला एलसीडी के बारे में बात करेंगे ना, तो पहले हम लोग कॉलम के बारे में बात करेंगे एंड देन रो के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हम लोग का एलसीडी है वो 16/2 है, मतलब 16 कॉलम एंड 2 रोज। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझ गए। तो अब मैंने यार ये कॉपी क्यों किया सब लोगों के मन में, तो ये तो भाई थोड़ा सा भारी पड़ है भाई, इतना ना मेरे पास समय है। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को एलसीडी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा हम लोग को एलसीडी डॉट इनिट, एंड इनिट फंक्शन क्या करेगा? इनिट फंक्शन बेसिकली यहाँ पे जाके इनिशियलाइज कर देगा कि भाई जो एलसीडी है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज कर दो। एंड देन इनिशियलाइज करने के बाद जो एलसीडी है उसको हम लोग, इसका बैकग्राउंड हम लोग क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड ऑन हो जाए, तो हम लोग बैकग्राउंड फंक्शन को रन कर देंगे। अब इतना करने के बाद बैकग्राउंड नहीं होता भाई, शायद बैकलाइट होता है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बट बैकलाइट होता है। उनको बैकलाइट फंक्शन को क्या कर देना है? रन कर देना है। अब इतना करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है कि देखो, जब तक जो है वो डिजिटल आउटपुट क्या हो, जब तक डिजिटल आउटपुट 0 रहे। मैं ये जो कमेंट आउट वाला कोड है ना, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ भाई कि जब तक जो मेरा डिजिटल आउटपुट है वो क्या हो? 0 हो। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, जब तक डिजिटल आउटपुट 1 है तब मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वाइल हमारा एक फॉर लूपिंग का मेथड होता है। मैं लिखता हूँ वाइल डी आउटपुट इज इक्वल टू 1। जब तक मेरा डी आउटपुट क्या है? 1 है, तब तक क्या करो? एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी का कर्सर सेट करो 0,0 पे। सेट कर्सर शायद कैपिटल, सेट कर्सर। एंड सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग कॉलम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलम भी 0 रखूंगा एंड रो भी हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इतना करने के बाद मैं एलसीडी पे प्रिंट क्या करना चाहता हूँ? हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ रेन नॉट फाउंड। और इसके बाद मैं कुछ डिले भी चाहता हूँ, एक डिले भी हम लोग दे देते हैं कि भाई डिले हो जाए कितना सेकेंड डिले हो जाए भाई? कम से कम 100 मिली सेकेंड। एंड डिले होने के बाद जो हम लोग का डिजिटल आउटपुट वाला जो है वो वैल्यू भी क्या होता है? चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये चीज समझ गया भाई कि जब हम लोग का डिजिटल आउटपुट जब तक 1 है तब तक रेन नॉट फाउंड करो, क्योंकि जब तक डिजिटल आउटपुट 1 है भाई इसमें करंट फ्लो होने नहीं वाला। फिर मैंने डिले दे दिया 1 मिनट का, एंड डिजिटल आउटपुट को मैं चेंज करने के लिए उसको फिर से रीड कर दो। और अगर ये 1 हो जाता है, अब भाई 1 है, लेकिन 1 जब इस पे हम लोग वाटर आएगा तो फिर ये 0 भी बन हो जाएगा। तो जब 0 बन जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग एलसीडी में क्या करेंगे कि भाई देखो, एलसीडी में जो भी पहले लिखा हुआ था सबको क्लियर कर दो। एलसीडी में जो भी पहले लिखा हुआ था सबको कर दो क्लियर, एंड एक और वाइल लूप चलाओ। एंड इस वाइल लूप में क्या करने वाले? इस वाइल लूप में हम लोग करने के वाले हैं कि जब तक डिजिटल आउटपुट क्या है? डिजिटल आउटपुट 0 आ रहा है हम लोग का। जब तक डिजिटल आउटपुट 0 आ रहा है तब तक हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग यहाँ से ही कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमारा सेट कर्सर तो 0,0 ही होगा। रेन नॉट फाउंड की जगह हम लोग रेन फाउंड कर देते हैं, क्योंकि जब 0 है मतलब कि भाई बारिश तो हो रहा है भाई। ठीक है, डिले हम लोग 100 का ही रखेंगे एंड डिजिटल आउटपुट को फिर से रीड कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एलसीडी को कर देंगे फिर से क्लियर, क्योंकि हमारा वैल्यू फिर से चेंज हुआ है। देन एलसीडी का वैल्यू भी हम लोग चेंज करेंगे। एंड इतना करने के बाद कीबोर्ड को फिर से करते हैं साइड,
एंड यहाँ पे आते हैं भाई। कीबोर्ड को मैंने कर दिया है साइड एंड ठीक है भाई। और अपना जो प्रोजेक्ट है मैं उसको इधर लाता हूँ और इसको यहाँ पे रखते हैं। तो मैं दिखाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। एंड मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं अटैच अपने कंप्यूटर के साथ। एंड ये मेरा माउस काफ़ी दिक्कत दे रहा हूँ, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। और बहुत गर्मी है भैया। ठीक है भाई, मैंने इसको कर दिया है अभी अटैच। एंड अटैच करने के बाद जो अभी का क्या हाल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो भाई देख लो अभी का हाल दिख रहा है। यहाँ मेरा एलसीडी में कुछ लाइट्स वगैरह जलना स्टार्ट हो गया है। ये मेरा बेसिकली आर्डिनो, यहाँ पे मॉनिटर बोर्ड एंड यहाँ पे रेन वाला सेंसर है यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं क्या करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सबसे पहले कोड जो मैंने अभी रिसेंट पे लिखा है उसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको मुझे करना है अपलोड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको अपलोड पे क्लिक करते हैं, देन मैंने इसको अपलोड कर देना है भाई। एंड ये जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। एंड ठीक है, यहाँ पे यार जो एलसीडी में प्रिंट हो रहा है वो तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर मैं भी आपको सिंपली सीरियल मॉनिटर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सीरियल मॉनिटर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सीरियल मॉनिटर देखने को मिल रहा होगा, बट फिलहाल ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपका सीरियल मॉनिटर अभी ठीक वर्क नहीं करेगा। और सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एंड ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ। इतने लाइट्स होने की वजह से आपको दिख तो नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, लाइट्स वगैरह कुछ बंद कर देता हूँ, देन आपको दिखे। ये दिख रहा है, इसको ऑन करके देखता हूँ भाई। दिख रहा है क्या, कुछ तो दिख रहा होगा। इसको बंद करते हैं, इसको चालू करते हैं। तो भाई मेरे पे विश्वास कर लो, ठीक है, वरना आप लोग अभी कुछ कर नहीं सकते भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है रेन नोट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा हुआ है रेन नोट फाउंड, नहीं लगा दिख रहा, तो आपको क्या करना, उल्टा करना है। यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ना, इसको सेट कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि ये बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर की तरफ वर्क करता है भाई। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इसको स्क्रू लेना है, इसको थोड़ा सा बेसिकली इधर उधर करोगे तो आपको ये वैल्यू क्या है देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे को पता है क्या देखने को मिल रहा है, रेन नोट फाउंड। यहाँ पे मेरा बोर्ड है बेसिकली, कौन सा बोर्ड है, यहाँ पे बेसिकली मेरा बोर्ड है रेन वाटर पर। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक वाटर लाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। एंड जैसे मैंने यहाँ पे वाटर रखा है ना भाई, मेरे पे विश्वास कर दो, यहाँ पे रेन फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे रेन फाउंड दिख के आ रहा है। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना वो लिख के आ रहा है रेन फाउंड। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको करता हूँ साफ, यहाँ पे फिर से हो जाता है रेन नोट फाउंड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं वाटर लेता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे रेन फाउंड हो गया है। ठीक है, और मैं जैसे इसको साफ करता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रेन नोट। तो इस तरीके से आप लोग यार, शायद आपको दिखाओ हो या नहीं दिखाओ, लेकिन इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग बेसिकली कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट वगैरह जला लेता हूँ, वरना मैं कुछ आपको ज्यादा ही कोयला जैसा दिखूंगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली बना सकते हो एक रेन सेंसर अपने घर पे, अगर आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं और थोड़ी सी कोडिंग की नॉलेज है आर्डिनो के बारे में, तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से बना सकते हो। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये। आपको सिंपली रेन सेंसर से बेसिकली क्या करना है, डिटेक्ट करना है रेन सेंसर, एंड रेन सेंसर के डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलसीडी का यूज़ करके आप लोग वहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बताएं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है, बंद करते हैं भाई।